पहले वहाँ छपरा में हमसे मिल चुके हैं, ज़्यादातर लोग मिल चुके हैं। कुछ लोग हैं जो पहली बार मिल रहे हैं। आप लोग, कुछ लोग तो कल पैदल चल के आए हैं साथ में। यूथ क्लब के बारे में पिछले 1 घंटे से आपको 1-2 घंटे से लोग बता ही रहे होंगे। मोटे तौर पर बात ये इतनी है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है, अगर आपको इंजीनियर बनना है, सेना में जाना है, बैंक में जाना है, तो आपको मालूम है कि कौन सा पढ़ाई करें, किस कोचिंग में जाएं, कौन सा परीक्षा पास करें तो आप बैंकर बन जाइएगा, डॉक्टर इंजीनियर बन जाइएगा। बीपीएससी करे के बाद तो कैसे करेगा ये लोग के मालूम बा। नेता कैसे बनना है इसका आपको किसी के पास इसका जानकारी नहीं है। जरा नेता बने के बाद एक आदमी रास्ता जानता है कि दूसरे नेता के पीछे लग जाओ। किसी नेता के पीछे लग जाइए, उसका झंडा ढोइए, जिंदाबाद मुर्दाबाद कीजिए, तो आपको लगता है कि आप इससे नेता बन जाइएगा। तो जो पूरी यूथ क्लब की परिकल्पना है, 10 साल हमने जो जीवन में सीखा है राजनीति के क्षेत्र में, उसी सीख, उसी अनुभव के आधार पर हमने ये बनाया है। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि कोई नेता, कोई दल आपको नेता नहीं बना सकता है। नेता आपको आपका समाज बनाता है। तो अगर आपको सामाजिक राजनीतिक जीवन में एक व्यवस्थित कैरियर बनाना है, खाली झोला लेके नहीं घूमना है, झंडा लेके नहीं घूमना है, किसी नेता के पीछे नहीं घूमना है, जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करना है, थाना ब्लॉक में दलाली नहीं करना है, सही मायनों में अगर आपको नेता बनना है, चुनावी राजनीति का हिस्सा बनना है, तो ये उन युवाओं के लिए है। इसमें आपको एक बार भी प्रशांत किशोर जिंदाबाद कहना नहीं है, प्रशांत किशोर का झोला लेकर घूमना नहीं है, मेरा झंडा लेकर चलना नहीं है। ना हम आपको कभी बुलाएंगे इस बात के लिए कि आइए हमारे यहाँ भीड़ में का हिस्सा बनिए, ना आपको इस बात के लिए बुलाएंगे कि हमारा सभा हो रहा है उसमें टेंट तंबू लगाने के लिए आप आइए। ना हमारी इसमें रुचि है कि आपके बाबूजी क्या करते हैं, आपकी जाति क्या है, आपके बाबूजी क्या करते हैं, आपके पास कितना पैसा है, इसमें हमारी कोई रुचि नहीं है। हमारी रुचि बस इतनी है कि हर वो लड़का बिहार का जो अपने लिए राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहता है, अगले 3 साल से 5 साल में चुनाव लड़ना चाहता है। हम फालतू का युवा प्रकोष्ठ प्रखंड का सचिव नहीं बनाते हैं। हमारी ताकत, हमारी क्षमता, हमारी बुद्धि है चुनाव लड़ाना, जिताना। जिसका हाथ पकड़ेंगे, हमारी बात मानेगा, चलेगा साथ में, तो अपने आप चुनाव जीत जाएगा। वही चीज हम 10 साल से कर रहे हैं और वही काम जो बड़े बड़े दल और नेताओं के लिए किए हैं, अब बिहार की जनता के लिए करना चाहते हैं, खासकर युवाओं के लिए करना चाहते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको खाली जो हम बता रहे हैं उसको कीजिएगा, अपने आप जीतिएगा। आपको चिंता मत कीजिए, अपना दिमाग उसमें ज्यादा मत लगाइए। जब आप पेपर में पढ़ते हैं कि भाई मोदी जी का सलाह दिए, ममता जी को सलाह दिए, नीतीश जी को जिता दिए, तो भैया हम तो उनको सलाहें न दिए होंगे, करना तो उन्हीं को पड़ेगा। वो जब करबे नहीं करेंगे तो होगा कैसे? तो अगर हम सलाह आपको देंगे भी, आप नहीं कीजिएगा तो उससे तो होगा नहीं। अब आपको देखिए, जितने लड़के आए हैं, ज्यादातर जो यूथ क्लब में लड़के जुड़ रहे हैं, उन लोगों को हम लोग सलाह देते हैं कि आप पहले ये तय कीजिए कि आपको अगले 3 से 5 साल में कौन सा चुनाव लड़ना है, अपनी क्षमता के आधार पर। हमको नहीं मालूम है कि आपको एमपी का चुनाव लड़ना चाहिए कि वार्ड सदस्य मुखिया समिति लड़ना चाहिए। लड़का सब पूछता है हमसे आके, भैया हमको कौन चुनाव लड़ना है, कौन चुनाव की तैयारी करें। तो आप जब जीवन में निर्णय लेते हैं कि हमको बैंक का परीक्षा देना है या हमको रेलवे का एग्जाम देना है, तो निर्णय आप ही न लेते हैं अपनी क्षमता के अनुसार कि ना भैया हमारा से यूपीएससी ना हुई, हम बीपीएससी में प्रयास करो, बीपीएससी हमारा से ना हुई, हम बैंक वाला देव। तो ये निर्णय आपको लेना है कि आप वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं, मुखिया लड़ना चाहते हैं, जिला पार्षद लड़ना चाहते हैं, समिति लड़ना चाहते हैं कि विधायक एमपी लड़ना चाहते हैं। जो चीज आप लड़ना चाहते हैं उस क्लास में हम आपको भर्ती कर लेंगे, उसी के अनुसार आपको काम देंगे। आप जाइएगा आईआईटी का तैयारी करने, तो आईआईटी के लेवल का ही ना पढ़ाई होगा। तब लिख के दिए कि आपको विधायक बनना है, और आप एक किसी गांव में रहते हैं, वहां पर एक क्लब चलाते हैं,
तो एक गांव में अगर आपको सब आदमी वोट दे देगा तब भी तो विधायक नहीं बनिएगा। विधायक बनने के लिए तो आपको कम से कम 50 पंचायत 200 गांव में लोग जानना चाहिए कि आप कौन आदमी हैं। 200 गांव में आपका टीम होना चाहिए। 200 गांव में रहने वाले लोग आपके समर्थक वोटर होने चाहिए, तभी ना लड़ाई में आइएगा। तो आपको 200 गांव का काम देंगे। काम को करने के लिए जो संसाधन चाहिए, व्यवस्था चाहिए, वो सब हम देंगे। आपको कुछ खर्चा 1 रुपए जेब से नहीं करना है, लेकिन करना तो आप ही को ना पड़ेगा। 200 गांव में जाना तो आप ही को पड़ेगा। यही पूरी व्यवस्था है। आपकी जो भी क्षमता है, आप जितना ऊंचा उड़ सकते हैं उड़िए। आपके पीछे दिमाग, साधन, पैसा, व्यवस्था सब हम लगाएंगे, जब तक आप उस काम को सही तरीके से, ईमानदारी से जमीन पर कर रहे हैं। नहीं कीजिएगा, आपका पीछे से मीटर बंद कर देंगे। वो आपकी मर्जी है। जब तक करते रहिएगा, आपको बढ़ाते रहेंगे, और आप पर है कि आप कितना आगे बढ़िएगा। कौन सा चुनाव का आपको तैयारी करना चाहिए। जब ये क्लब की व्यवस्था खोली गई है, शुरू की गई है, काहे बनाया गया है। ये क्लब हमको उन युवाओं से जोड़ रहा है जो कि सामाजिक राजनीतिक जीवन में अपने लिए भविष्य तलाश रहे हैं, जिनको चुनावी व्यवस्था में आना है, जिनको जाकर सूरत में, जामनगर में मजदूरी नहीं करना है, जिनको अपने गांव में सरपंच बनना है, जिसको अपने गांव में बीडीसी लड़ना है, जिसको मुखिया बनना है, कल जिसको जिला पार्षद, विधायक बनना है। ये उन लड़कों के लिए। अब आप इस रास्ते पर कैसे आगे बढ़िएगा, हमको कैसे पता चलेगा कि कौन लड़का में क्षमता है, किसमें नहीं है। इसीलिए क्लब की व्यवस्था शुरू किए हैं, सबके लिए खुला है। जिसके पास भी 20 लड़कों का समूह है, 20 लड़का जिसको चुनकर नेता मान रहा है, अगुआ मान रहा है, उसके पास स्वतंत्रता है, वो क्लब खोल सकता है। आप क्लब खोलते हैं तो आपसे 2 काम और कराया जा रहा है। व्हाट्सएप पर आपको बताया गया कि 100, 150, 200 लोगों को जोड़िए। तो बहुत आदमी कहीं बुझाता कि व्हाट्सएप बना के हमारा से बुझाता प्रचार कर रही है। तो भैया, व्हाट्सएप पर प्रचार कराने के लिए हमको आपकी मदद की जरूरत नहीं हो, तो हम बैठे बैठे यहीं से कर सकते हैं। व्हाट्सएप इसलिए बनाया जा रहा है कि कम से कम हमको ये जानकारी हो कि आप अपने पंचायत में 100, 150 लोगों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में किस जरूरत नहीं, कोई मक्खी से दिक्कत, अरे मक्खी से क्या। व्हाट्सएप ग्रुप में कितने लोग जुड़े हैं हमारे रुचि का विषय नहीं है। 100 जुड़ जाए, 200 जुड़ जाए, 500 जुड़ जाए, हमारी रुचि इसमें है कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप से कितने लोग छोड़कर जा रहे हैं। हमारे कंप्यूटर पे जब रिपोर्ट आएगा तो हम देखते हैं किस क्लब से कितने लड़के छोड़कर जा रहे हैं। छोड़कर जाना 2 बात को बताता है। पहला, या तो आप उस व्यक्ति से बात किए, जान पहचान किए बगैर उसका नाम जोड़ दिए हैं मतदाता सूची डायरेक्टरी से। अगर आपको जानता नहीं है तो छोड़कर भागेगा। दूसरा, इसलिए भाग सकता है कि आपकी छवि समाज में गलत व्यक्ति की है। कोई आदमी गुंडा बदमाश के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ना चाहता, जो अपने बदमाश है वो भी नहीं जुड़ना चाहता, जान रहा कि पकड़ाएगा, संगे संगे हमको भी लपेट लिए जाएंगे हम भी। तो इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़िए उसी को जिससे आपका सरोकार है, जो आपको जानता है, जिसको आपने जाकर बताया है कि आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं, क्लब के जरिए क्या कर रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं। तो पहला आपसे पूछा गया कि भाई 20 आदमी का लड़कों का समूह बनाइए और उसमें चुनकर अध्यक्ष बनकर आइए। यह कहा गया कि 4 और अपने साथियों को अलग अलग पद पर चुनवा कर लाइए, इसलिए कि पहले दिन से आपका प्रशिक्षण हो कि सामाजिक राजनीतिक जीवन में आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, अपने साथियों को आपको साथ में लेकर चलना है। व्हाट्सएप ग्रुप आपने बना लिया। इसके बाद तीसरा काम आपसे कराया गया, आपको एगो किट भेजा गया, गांधी जी, बाबा साहब अंबेडकर, संविधान और एक कैरम बोर्ड। ये क्यों कराया जा रहा है? आजकल नए नए लड़के हैं जिसको अपना नाम लिखने नहीं आता है, वो भी महात्मा गांधी को खड़ा होकर कुछ बोल दिया। कोई खड़ा हुआ सोशल मीडिया पर अंबेडकर के खिलाफ कुछ बोल दिया। बड़े नेताओं, बड़े लोगों के बारे में बोलकर अपने आप को बड़ा बनाने की जो प्रवृत्ति है, ये ठीक नहीं है। आप गांधी के विचारधारा को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, या बाबा साहब के बारे में पढ़े नहीं हैं, लेकिन टिप्पणी करने से आप नहीं चूकते। ये व्हाट्सएप का जमाना है, जिसको कुछ नहीं आता है वो भी सब दुनिया के विषय पर कमेंट कर रहा है।
तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो क्लब से जुड़े, जो जन सुराज से जुड़े, कम से कम आप गांधी को, बाबा साहब अम्बेडकर को माने या न माने, कम से कम उनके लिए अपशब्द का उपयोग न करें, उनके प्रति श्रद्धा रखिए। आपसे हमसे तो बड़े ही हैं, आपसे हमसे तो उनका योगदान ज्यादा ही है, तो इतना अनुशासन आप में होना चाहिए। दूसरी बात, आपको संविधान की प्रस्तावना दे रहे हैं कि संविधान के प्रति आस्था होनी चाहिए। हम लोग ना खालिस्तान बना रहे हैं, ना हिंदुस्तान, ना हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्षधर है, हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं। तो ये तीन बात जरूरी है। अगर आपकी गांधी में, बाबा साहब अम्बेडकर में या इस देश को बनाने वाले लोगों के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है तो आप इस व्यवस्था से मत जुड़िए। अगर देश की संविधान में आपकी भावना उसमें समाहित नहीं है तो इस व्यवस्था से मत जुड़िए। और तीसरा, आपको एक कैरम बोर्ड भेजा गया है। कैरम बोर्ड काहे भेजे हैं आपको? हम क्रिकेट और फुटबॉल भी भेज सकते थे। कैरम बोर्ड इसलिए भेजे हैं कि आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें एक कार्यालय होना चाहिए। मान लीजिए हम लोग पैदल चल रहे हैं, सड़क के किनारे बैठे हुए हैं मैदान में, कोई एक जगह तो है जहां बैठ के 10 आदमी बात कर सकता है। कैरम बोर्ड जिसने भी रखा है, 5-10 आदमी बैठ के कैरम बोर्ड खेल रहा है, तो हमको इतना जानकारी बिना देखे हुए होगा, कोई तो जगह होगा तभी तो कैरम बोर्ड रख के 10 आदमी खेल रहा होगा। तो आपके लिए कार्यालय हो गया, संविधान की प्रस्तावना के प्रति आपकी आस्था हो गई, गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर को आपने माना, इतनी बात हो गई तो आपका क्लब खुल गया। क्लब खुलने से आप नेता नहीं हो गए, क्लब खुलने से आप मेरी व्यवस्था से जुड़ गए। हम जान गए कि आप कौन व्यक्ति हैं, हमें ये थोड़ी बहुत आपके कार्यकलापों के बारे में जानकारी हो गई, और सबसे महत्व